बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम। वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम 8th की साइंस पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी जो है आपका कल हमने यूनिट ख़त्म कर लिया, तो आज हम क्वेश्चंस इसके स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस में से भी हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इसमें से कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द फॉलोइंग, यानी आपने कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है कि उन चीज़ों का इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले है हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवर। जंगली जानवरों का हमारे माहौल पर क्या असर पड़ता है, इसका हमने पढ़ना है। आप नज़र मारेंगे पैरा पे लिखा है इसका आंसर, द नेचुरल हैबिटेट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय डिफॉरेस्टेशन, यानी जो कुदरती मकान होता है एक एनिमल का, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से तबाह हो जाता है। यानी जंगलों के कटाव की वजह से, पेड़ों के कटाव की वजह से उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है। विदाउट नेचुरल हैबिटेट देयर इज़ नो लेफ्ट प्लेस टू लिव एंड ब्रीड। और कुदरती मकान जो होता है इन जंगली जानवरों का ना होने की वजह से ना ही तो वो अपना रहन सहन को पूरा कर सकते हैं और ना ही वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैनी एनिमल्स आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पे है, यानी उनका जो एक्सटिंक्शन है वो ख़त्म होने पे आ गया, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने पे आई है। यानी जब डिफॉरेस्टेशन जो कंटिन्यू हो रही है उसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका मकान जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो वो सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी जगह बाकी नहीं रही है जहाँ पर वो अपनी नस्ल को बढ़ा सकें या वहाँ पर वो बिल्कुल आराम से रह सकें। तो इसकी वजह से जो है कई तरह के जानवर जो हैं एक्सटिंक्ट होने के कगार में, यानी उनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो रही है। तो ये था हमारे पास ए पार्ट, वाइल्ड एनिमल्स का इन्वायरमेंट पे क्या असर है। बी पार्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट पे ही क्या असर है वो हम पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का कटाव होगा तो आपको पता है कि गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मी बढ़ने को हम सिंपल लैंग्वेज में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ काटेंगे तो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता है। इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इसका हमारे इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा असर होता है। आप जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इन दोनों को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो इसका असर जो है सीधा सीधा हमारे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम मुझे होमवर्क भी सेंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।